तैयारी होनी चाहिए और बनना चाहिए। इसलिए हम सारे लोग मिलकर के अयोध्या की से जो दूसरे जनपदों से सड़कें आती हैं दूर दूर से, वहाँ सुंदर बने। सबसे पहले 15 में अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयाग की सड़क का फर्स्ट फेज अयोध्या से सुल्तानपुर, सेकंड फेज सुल्तानपुर से प्रतापगढ़, थर्ड फेज प्रतापगढ़ से प्रयाग 4 लेन जी, इसका निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि उसमें 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे थे। और उसी समय अयोध्या से जगदीशपुर का फर्स्ट फेज और जगदीशपुर से रायबरेली का सेकंड फेज, जिसकी घोषणा माननीय सड़क परिवहन मंत्री ने की 16 में, और वह बन रही है अब 4 लेन की सड़क। 1500 करोड़ के आसपास की वह योजना। अयोध्या से राम वनगमन मार्ग, राम जानकी मार्ग, प्रभु श्री राम से संबंधित जो भी स्थान अयोध्या से जाते हैं, उन सारी सड़कों को 4 लेन के रूप में या 2 लेन के रूप में जी भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी स्वीकृति दी, और लगभग सब पर काम चल रहे हैं, और वह 2-3 सालों में पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार अयोध्या में लाखों लोग जब रोज आएंगे, अयोध्या पर दबाव न पड़े, इसलिए रिंग रोड यहाँ पर लगभग 65 किलोमीटर का जी स्वीकृत हुआ, जिसका DPR लगभग 7,500 करोड़ रुपए का है, और उस पर भी काम शुरू होने वाला है और सारी तैयारियां हो गई हैं उसकी। अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा जी 2015 में ही हम सब लोगों ने सोचा कि 84 कोसी परिक्रमा जो अयोध्या के आध्यात्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जी, जिस 84 कोसी पर प्रभु श्री राम से जुड़े बहुत सारे पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, कुटियां, जन्मस्थली हैं, उस 84 कोसी परिक्रमा को सड़क के रूप में परिवर्तित किया जाए, सुंदर सड़क बने। तब से प्रयास करते करते स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद भी था, माननीय चंपत जी का भी आशीर्वाद हम लोगों का साथ था, और प्रधानमंत्री जी के कृपा से, माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयास से वहाँ सड़क स्वीकृत हो गई है, और 4 लेन की सड़क स्वीकृत हुई है। 45 मीटर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, और उसमें सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगेंगे, और 4 मीटर की जो कच्ची सड़क होगी मिट्टी की, जिस पर परिक्रमावासी चलेंगे, उस पर भी एक वृक्ष लगाए जाएंगे, रामायण कालीन वृक्ष सब पर लगेंगे जी, इस प्रकार की व्यवस्था। तो आपने वो भी बताया जो हो रहा है और जो होने वाला है उसके बारे में भी आप जानकारी दे रहे हैं। जो सैंक्शन हो गया है जी, जिसकी स्वीकृति हो गई, ठीक है श्री महंत, और भी काम बहुत है अभी आप नहीं, महत्वपूर्ण काम सुन लीजिए जी। अयोध्या का स्टेशन इस देश का सर्वोत्तम स्टेशन, पूरा स्टेशन वातानुकूलित बने, दिसंबर में वहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप जाकर उस स्टेशन को देखिए। फर्स्ट फेज का काम पूरा होने जा रहा है, सेकंड फेज का काम जो है उसके लिए रेलवे ने लगभग 250 करोड़ रुपया रख लिया है। प्रदेश सरकार नजूल की ज़मीन जो है जिस दिन दे देगी, पैसा रेलवे जमा करके सेकंड फेज का काम भी उस पर शुरू करा देगा 10 प्लेटफार्म।
अयोध्या और रामेश्वरम का चूंकि आत्मिक संबंध है, प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास करके श्रद्धा सेतु ट्रेन चलवाने का काम, प्रभु जी उस समय रेल मंत्री थे, उनके माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया था, जिससे दक्षिण का सीधे संबंध अयोध्या से हो जाए। जी, बाराबंकी से जफराबाद तक दोहरीकरण रेलवे लाइन का, प्रयाग से अयोध्या विद्युतीकरण रेलवे लाइन का, बाराबंकी से जफराबाद विद्युतीकरण रेलवे लाइन का, अयोध्या से मनकापुर विद्युतीकरण रेलवे लाइन का, ये दिसंबर और मार्च तक ये काम पूरे हो जाएंगे। ठीक। रेलवे के दोहरीकरण का काम चल रहा। मेडिकल कॉलेज भी 2016 में नड्डा जी ने यहाँ शिलान्यास किया, जो बन गया है, जो चल रहा है। एक सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा यहाँ दिया गया है, जिसका काम भी शुरू हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की भी स्वीकृति एक और यहाँ पर हुई है। यानी बहुत से काम हो गए हैं और बहुत सारे आप लोगों के विजन में है। कुल 35-40 हजार के काम। मैं इस बात की पुष्टि तो कर लूं, श्री महंत राजकुमार दास जी हैं। राजकुमार दास जी, एक प्रश्न बहुत सीधा है। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होते हैं। लल्लू सिंह जी हों, ऋषिकेश जी हों, मीठे बोल बोल दें तो पिघल जाते हैं। या आप वाकई बताएंगे ईमानदारी से कि काम अच्छे हो रहे हैं, अयोध्या का डेवलपमेंट ठीक हो रहा है, विजन ठीक है सरकार का, कि गड़बड़ है? निश्चित रूप से हमारे माननीय सांसद जी जो कह रहे हैं, यहाँ कोई पिघल जाने जैसी बात नहीं है। देश के आज़ाद होने के बाद से जो ध्यान देना चाहिए वो किसी सरकार ने नहीं दिया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देते हैं कि जिनके स्वर्णिम कार्यकाल में जो 500 वर्षों का संघर्ष था, भगवान श्री राम लला का मंदिर वो बन रहा है। ये पीढ़ी भाग्यशाली है कि जो उस दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला, उनका दर्शन करेगी। और हम लोग उस नींव को भी देख रहे हैं। हम लोग और भाग्यशाली हैं। मंदिर बनकर 2-4 साल में, जैसा भी माननीय हमारे चंपत राय जी ने बताया कि 2 साल में भगवान रामलला विराजमान होंगे, उसका तो दर्शन जो दूर से आएंगे वो करेंगे। लेकिन हम लोग तो नींव पूजन से ले करके मतलब आदि से अंत तक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और जो माननीय सांसद जी ने कहा, चतुर्दिक विकास जो अभी आपने कहा, वो मात्र कहा ही नहीं है, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ चीज़ें जो डीपीआर जिनका फाइनल हुआ है वो सब होनी है। और हमारे भगवान श्री राम लला के नाम पर ही भगवान श्री राम मर्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। पूरे विश्व से कनेक्टिविटी होगी। कोई कहीं भी जाना चाहे तो उसे लखनऊ नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट से सीधा वो चाहे लंदन जाए, अमेरिका, दुबई, कहीं भी जाना चाहे, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, उसको कोई मना नहीं करेगा कि आप दुबई क्यों जा रहे हो, या कंबोडिया जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, या लंदन क्यों जा रहे हो, ये कोई पूछने वाला नहीं है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी पूछा जाता रहा कि आप क्यों आ रहे हो या नहीं आ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। एक दैव योग ऐसा बना है। एक स्वर्णिम काल में हम लोग हैं और अयोध्या का चारों तरफ विकास हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की नालियाँ नहीं साफ रहती थी। जब से नगर निगम बना है तब से सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। बिजली की जो समस्या होती थी कि रात में 2 बजे पता चला, जब सोने का टाइम है एकदम, हम लोग 12 बजे तक ऐसे भी नहीं सो पाते हैं, सामाजिक जीवन है, आश्रम की सेवा है। जब सोने का टाइम होता था तो बिजली चली गई। इन्वर्टर घंटा 2 घंटा ज़्यादा नहीं चल पाता था। लेकिन अब बिजली कब जाती है ये ज़्यादा नहीं एहसास हो पाता। 2-5-10 मिनट के लिए ही कभी गई। या तो भाजपा सरकार पहले थी, उस समय हमारे सांसद जी विधायक और ऊर्जा मंत्री होते थे, तब चाहे सुरक्षा कारण से या जैसे, लेकिन जो बीच की गवर्नमेंटें आई उसमें बिजली की जी और यहाँ अयोध्या की जो उपेक्षा की गई जी, हो सकता है कि और कभी ना हुई हो। कम से कम 28-30 साल मुझे भी हो गया। ठीक है ऋषिकेश, 28-30 साल मुझे भी हो गया रहते। भाजपा की ही सरकार आई है तभी भारत का गौरव और मान सम्मान बढ़ा है, साधु संतों का भी बढ़ा है। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जो कि अभी हमारे आचार्य मनोज दीक्षित जी बता रहे थे, दीपोत्सव जो कि विश्व के रिकॉर्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है कई वर्षों से।
जी। तो उसके लिए भी हम देश और प्रदेश दोनों सरकार के मुखियाओं को बधाई देता हूं कि ऐसे कर्मठ और कुशल और यशस्वी लोग हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं कि जिससे भारत का वो गौरव पुनर्प्रतिष्ठित होने को है जो विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता था। ऋषिकेश जी, एक दोहरी चुनौती आपके पास है। एक तो जो सांस्कृतिक नगरी है उसका मूल बचा रहे, और आपके पास काम यह भी है कि शहर स्मार्ट भी बनाना है, तो इनका समन्वय किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, जब ये भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, उसी समय से उन्होंने अपना विजन क्लियर किया। जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है कि आध्यात्मिक अयोध्या, सांस्कृतिक अयोध्या और आधुनिक अयोध्या। आधुनिक अयोध्या जो मुझे बनानी है वो नव्य अयोध्या के नाम से, जो 1100 एकड़ की आवास विकास की योजना है, जिसमें देश भर से लोग, सभी राज्यों को उनके गेस्ट हाउस के लिए ज़मीनें दी जाएंगी। जो देश भर से लोग चाहेंगे, धर्मशाला, गौशाला, आश्रम, हॉस्टल, आवासीय, ऐसी जो परियोजनाएं हैं वो नव्य अयोध्या में बनेगी। जो आध्यात्मिक नगरी है, जैसे माँ सरयू थी, उनकी अविरलता निर्मलता बनी रहे। लोग अभी तक हमको गाली देते थे, यहां तक हमको लोगों ने कह दिया कि भगवा आतंकवादी, यहां तक हमको बोल दिया, जोड़ दिया कि ये बोको हरम से इनका संबंध है। यहां तक लोगों ने हमको कह दिया कि इनका तो आईएसआई से संबंध है। यहां तक कह दिया कि ये तो तालिबानी है। बताओ, पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के उन लोगों से कि हमने किसी को थप्पड़ मारा क्या? अगर थप्पड़ मारते तो 1000 वर्ष में 5 करोड़ से ऊपर हिंदू जनमानस मारे गए, काटे गए, भगाए गए। लोगों ने धर्मांतरण किया, धर्म परिवर्तन किया, लाखों हमारे जो धार्मिक जगह है उसको तोड़ा गया। अब बताओ, अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से कहते हैं कि अभी तक तो आप लोग कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, साक्ष्य दिया, एविडेंस दिया, उसके बाद अगर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण चल रहा है, क्या वो लोग माफी मांगेंगे? क्या जिन लोगों ने लाखों राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, क्या करोड़ों जो हिंदू जनमानस मारे गए 500 वर्षों में, क्या वो लोग माफी मांगेंगे? क्या नहीं मांगेंगे। अब तो बताते हैं, टोपी खुद लगाते हैं, दूसरे को टोपी पहनाते हैं, बताते हैं अब्बा जान सहित मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने जाऊंगा। क्या वो माफी मांगेंगे? क्या वो राम भक्त जो शहीद हुए, जो कुर्बान हुए, जिन्होंने अपने आप का बलिदान किया, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्या आज उनको मुआवजा मिल पाएगा? क्या नहीं मिलेगा? ये नहीं बोल सकते। ये कालनेमी लोग, ये अवसरवादी लोग, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, जनेऊ के कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनने वाले लोग, और तो और जिनकी माँ, मैं नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल साधु को नहीं करना चाहिए, जिनका बाप, जिनका दादा मुसलमान हो, जिनकी माँ ईसाई हो, वो बताते हैं हम ओरिजिनल हिंदू है। उनको हिंदू बताना पड़ता है। क्यों हिंदू बताना पड़ता है? इसके नाते उनके मन में स्वतः डर है कि हिंदू जनमानस एकत्रित होकर जी मोदी और योगी को बना दे रहा है। अगर हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हिंदी की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, राम की बात नहीं करेंगे तो नहीं। इसके नाते मैं पूछता हूं, अभी भी एक आधा सेकंड, इसी के नाते मैं कहता हूं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी। ठीक है, मैं इस पे आऊंगा। ये बुनियादी आपने प्रश्न पूछा और बड़ा अच्छा प्रश्न इसको लेकर मेरे मन में है। लेकिन महंत राजकुमार दास जी, एक प्रश्न बहुत बुनियादी है। ऋषिकेश जी ने कहा कि हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट भेजेंगे तो पेंट शर्ट तो पहनाना पड़ेगा, लेकिन अयोध्या की पहचान वैदिक है। क्या आपको लग रहा है कि देखिए चकाचौंध होनी चाहिए, राम मंदिर बनेगा, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट भी बने, रेल लाइन का दोहरीकरण भी हो, अच्छा रेलवे स्टेशन भी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त हो, लेकिन जो वैदिक पहचान है, उस वैदिक पहचान के लिए यहां अभी रामायण विश्वविद्यालय हमने देखा, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके मुताबिक? क्योंकि शहर बड़ा तभी है, या शहर पुराना तभी है जब उसकी मौलिकता वहीं पे बनी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बन जाए। कि विकास होना तो युगानुकूल है, वो होना चाहिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि का पहचान ईंटे पत्थर से नहीं है। यहाँ की जो मौलिक पहचान है वो वहाँ के पौराणिक और गरिमा और मर्यादा की है। तो उस मर्यादा में रह करके उस गरिमापूर्ण और सांस्कृतिक विरासत को सहेजा, संवारा जाए और उनका विकास किया जाए। ऐसा ना हो
ये अयोध्या जैसा लोग मांग करते थे कि ऐसा मंदिर बने कि विश्व में वो हो। हमारी अयोध्या बंधन की भूमि है, श्रद्धा की भूमि है, समर्पण की भूमि है और त्याग की भूमि है। हम यहाँ बहुत बड़े अट्टालिका खड़ा करेंगे, उससे पहचान अयोध्या की नहीं होगी। यहाँ की मर्यादा और गरिमा बनी रहे और पौराणिक सांस्कृतिक ढंग से उसका विकास हो, उसकी पहचान उसी तरह से है। मात्र ईंटें पत्थर के हमारे भगवान के मंदिर जो बन रहा है रामलला का, वो एक मात्र पत्थरों का मंदिर या 1000 वर्ष 2000 2500 वर्ष रहेगा, ये नहीं है। वो एक संदेश दे रहा है, एक हमारे मान सम्मान, हमारे हिंदू मानबिंदु, हमारे भारत होने के एक गौरव की अनुभूति करा रहा है कि हम भारत के वासी हैं, जो धर्म प्राण देश है और जिसने विश्व को राह दिखाया है वो अयोध्या है, जो विश्व की आदि नगरी रही है और आज भी एक मानवता का संदेश दे रही है कि भगवान श्री राम के मंदिर का फैसला आने पर जो तमाम तरह की, हमारे राजू दास जी भी अभी बता रहे थे कि लोगों को आशंका थी कि खून खराबा होगा, ये कहीं चींटी भी देश में उस फैसला आने के बाद नहीं मरी, तो ये भगवान श्री राम की मर्यादा का संदेश पूरे विश्व को दिया है। उस अयोध्या में हम लोग रह रहे हैं तो उसकी गरिमा पौराणिक और सांस्कृतिक दोनों ढंग से सुरक्षित रहे, ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है। और हमारे सब मान्यजन बैठे हुए हैं, बहुत विद्वान और बुद्धिमान लोग भी हैं, उनका भी बनता है, हम सभी भारतवासियों का बनता है कि राम हमारे मर्यादा पूर्ण जिस तरह उनका जीवन चरित्र रहा है कि और मैनेजमेंट रहा है कि बगैर किसी सेना और शस्त्र के वो जिस तरह पहुँचे थे, बन के गए और तभी वो अपनी मर्यादा में ही रहे। अयोध्या से कोई अक्षुणी सेना बुलाकर भेजकर रावण को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को जोड़ा, गरीबों को जोड़ा, बहंदर भालुओं को जोड़ा, निषाद राज को गले लगाते हैं जो अस्पृश्य है, गीत राज की जो है गले लगाते हैं, उनको अपने पिता तुल्य श्राद्ध उनका करते हैं। तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो हम लोगों को जीवन जीने का एक रास्ता दिखाती है। अयोध्या उस तरह की अयोध्या है, मात्र अट्टालिकाओं से अयोध्या की पहचान नहीं है। जीवन जीने का कैसे तरीका हो, कैसे हम जीवन जिए धर्माचरण और मर्यादा में रहकर, वो अयोध्यापुरी है। इसलिए उसका विकास उसी ढंग से होना चाहिए, मेरा ये मानना है। हो सकता है कि और किसी का कुछ मानना हो, मैं आपत्ति नहीं करूँगा, लेकिन मर्यादा और गरिमा पौराणिक और सांस्कृतिक रूप से बनी रहे, ये विशेष आग्रह मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी और दर्शकों तक भी ये बात जाए। आपको मैं खूब बधाई देता हूँ जी न्यूज की पूरी टीम को कि आपने ऐसी चर्चा और इस पावन भूमि से शुरू की है, तो इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपसे भी है, क्योंकि सिर्फ अयोध्या का एक क्षेत्र वहीं तक आपकी जो सीमाएं हैं संसदीय क्षेत्र की, वो बहुत विस्तारित हैं और एक इस तरह का जोन बने जिसमें थोड़ा सा फोकस आप लोगों का भी डेवलपमेंट पे जो है वो रहे, उसके लिए आपके पास लोग हैं, लेकिन जो मौलिकता है अयोध्या की, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, वो और संरक्षित आप लोग करें, उसको और आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए क्या प्लान है? पहली बात तो आप समझ लीजिए 84 कोसी परिक्रमा है जी, इसके पीछे उद्देश्य लगभग 30 ऋषि मुनियों की जन्मस्थली और तपोस्थली है 84 कोसी। प्रभु श्री राम के आने के पहले के भी ऋषि मुनि उसमें है, उनके बाद के भी। पूरे देश और दुनिया को उनको संरक्षित कर उनका उसके अनुरूप विकास करके हम दिखाना चाहते हैं। हजारों साल तक हम गुलाम रहे हैं, हमारे सारे पुनः बोर्ड में लाया, उसको पास किया, तो उनको सम्मान की राशि में देते हैं। उनके रही आवास की बात, तो प्रधानमंत्री आवास की बात जिला अधिकारी महोदय से हो गई है, बहुत जल्दी उनका आवास भी बन जाएगा। राजू दास जी, देखिए, जो अयोध्या की संस्कृति है वो गजब की है। आपने अभी कहा कि एक रत्न शरीफ चाचा, कितने प्यार से कितने सम्मान से आपने कहा, जबकि अयोध्या में हिंदू जनमानस, मठ मंदिर, साधु संत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप जैसे लल्लू चाचा ने अभी कहा
कि नौजवान सबसे ज्यादा अगर कहीं दर्शन करता है तो हनुमानगढ़ी में, अगर अयोध्या की बात होगी तो राम जी की बात होगी, राम जी की बात होगी तो बिना हनुमान जी की बात किए संभव नहीं है। कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले है तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जिस प्रकार से अयोध्या की कल्चर संस्कृति है, यहाँ पर 17 से 18 मस्जिद है और यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। स्वेच्छा जिसकी जिस प्रकार की है उस प्रकार से अपने भक्ति भाव से भगवान को मनन करता है, चिंतन करता है, मनाता है। कोई द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रोष नहीं। लेकिन जो बाहरी तबके के लोग हैं, जो अयोध्या को नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो जिस प्रकार से अयोध्या के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, एक दूषित मानसिकता समाज में भरते हैं, ये किसी भी प्रकार की अच्छी बात नहीं है। और विकास कार्य तो पूछिए नहीं, विकास कार्य क्योंकि अभी माननीय सांसद जी ने भी कहा और माननीय मेयर साहब ने कहा और महाराज जी ने भी कहा कि अयोध्या स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक अयोध्या के नाम पर लोग नाक टेढ़ा कर लेते थे। कोई अयोध्या की तरफ पास में तो आते थे, गुलाबारी मैदान तक आ जाते थे, किसी मठ मंदिर, किसी रास्ते से किसी मठ मंदिर गए नहीं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, लोग आते थे, जैन मंदिर तक आते थे, लेकिन मंदिर के किसी गली में लोग जाते नहीं थे, उनको डर लगता था, अरे किसी व्यक्ति की बात कर लेंगे तो एक संप्रदाय के लोग नाखुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे मोदी जी का एक समय नारा चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबके साथ काम करने की उनकी योजना है, रचना है, उसके तहत अयोध्या में विकास कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ, बहुत तेजी से आप देखेंगे, जैसे नाक रखने की जगह नहीं थी, जैसे आप नया घाट एंट्री करते तो राम की पैरी देखिए अवरल चल रहा है, आप देखिए दोनों तरफ एलईडी लाइट लग गई है, सीवर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि लोग जिस गली में जाएंगे लोग कहेंगे अरे भाई इधर टूटे हैं, इधर फूटे हैं। तो बहुत तेजी से विकास कार्य चल रहा है, तो इसके नाते स्वाभाविक लोग थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगी। लेकिन जो आने वाला दिन है वो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए अयोध्या एक उच्च शिखर पे जा रहा है। कि आप देखिए कि एक स्थिति थी कि अयोध्या कोई आना पसंद नहीं करता था, अब स्थिति एक सामान्य दिन। आप बता दें कि हनुमानगढ़ी में जो भीड़ की स्थिति है आज के समय में, जो मंगलवार को होता था वो सामान्य दिन रोज होना शुरू हो गया। तो उससे किसका विकास है? लगातार, चाहे वो माला वाले हों, चाहे फूल वाले हों, चाहे लैया वाले हों, चाहे अगरबत्ती वाले हों, चाहे कोई माल, लगातार विकास कार्य भाई जुड़ा है दर्शन से, भगवान राम की जन्मभूमि से। तो यहाँ क्या है? यहाँ का आय की व्यवस्था, मठ मंदिर, साधु संत। तो जब आम जनमानस टूरिस्ट अयोध्या आते हैं तो विकास कार्य भाई सबका उसी से है। तो इसके नाते पूरे देश को शुभकामना, आप लोग अयोध्या आए और यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि की दर्शन करें और ऐसे कालनेमियों से सावधान रहें जो आपको बरगलाते हैं। ये हनुमंत लाल महाराज के परम भक्त हैं और उनके विषय में कहा गया कि प्रणबऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, राम सरचाप, जितने लोग बैठे हैं सब हनुमत लाल जी के भक्त हैं। बहुत जानते हैं राम जी की कृपा तभी होगी जब हनुमत लाल जी का आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ मंच पर शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।